चलिए आज हम लोग देखो, हम लोग ना पढ़ चुके क्या क्या, EJMR2 वाज वर टू पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विल बी टू शैल बी टू। ये विल बी टू शैल बी टू क्या होता है? जैसे वाला है वाली है होता है, वाला था वाली थी होता है, वैसे ही वाला होगा वाली होगी होता है। ठीक है ना? पहले इसको देख लीजिए तब आगे बताते हैं आप लोग को दूसरा चीज। देखिए एक होता है विल बी और एक होता है शैल बी। शैल बी, विल बी और शैल बी। इसके बाद आपको क्या लगा देना है? टू। अगर ये टू लग गया तो इसका मतलब होता है वाला है अरे सॉरी है नहीं जी, है नहीं होता है। वाला होगा वाली होगी वाले होंगे ना, वाला होगा वाली होगी वाले होंगे वाले होंगे। ठीक, ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर विल बी शैल बी के बाद टू लगा दें तो वाला होगा वाली होगी वाले होंगे। जैसे वाक्य क्या हो सकता है? वह सोने वाला होगा, हम लोग रंग खेलने वाले होंगे। हो सकता है? होली का मौसम आ रहा है ना, तो होली वाला वाक्य आज चलेगा ना। चलिए देखिए जैसे वाक्य कैसे बनेगा। इतना तो हम लोग को याद है कि विल कहाँ कहाँ लगता है और शैल कहाँ कहाँ लगता है, याद है कि नहीं? देखिए जानकारी के लिए बता दें, शैल लगता है आई के साथ और वी के साथ, बस इन दोनों के साथ शैल लगाना है। बाकी कुछ भी आ जाए, बाकी कुछ भी आ जाए, अदर जो भी चीजें आएंगी हमको सबके साथ क्या लगाना है? विल। याद रखिएगा, ये बात आपको हमेशा काम देगा ये बात। ठीक है? चलिए जैसे वाक्य आ गया, तुम भाई लाल पे लिए होगा, तुम स्कूल जाने वाले होगे। तुम स्कूल जाने वाले होगे। तुम का क्या हो जाएगा? तुम का हो जाएगा यू। यू के साथ क्या लगाएंगे? विल। यू के साथ क्या लगाएंगे? विल। और विल के बाद क्या लगाएंगे? बी। यू विल बी, फिर टू, यू विल बी टू। यू विल बी टू साथ में रहता है ना, तब उसके बाद जाके जाना का गो स्कूल, गो। और गो के बाद हमेशा जब स्थान का नाम आए तो एक टू। देखो एक टू ये दूसरा है, ये टू वाला वाली वाला है ना, और ये टू क्या है? जब स्थान का नाम आता है गो के साथ तो हमेशा गो के साथ टू लगता है। गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, याद रखिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? आगे बढ़िए। मैं अब देखो नहीं वाला भी इसी में बता रहे हैं ना, ध्यान समझना। पहले देख लेना तब लिखो, पहले देख लो। इसी में नहीं वाला भी बता दे रहे हैं। मैं रंग नहीं खेलूंगा, नहीं, मैं से नहीं अच्छा लग रहा है। वह नहीं पढ़ेगा, रोने वाला है। वह नहीं रोने वाला होगा, या वह नहीं पढ़ने वाला होगा। वह नहीं पढ़ने वाला होगा। he will not, वह नहीं पढ़ने वाला होगा या वह पढ़ने वाला नहीं होगा, दोनों सही है ना। ये हो जाएगा वह का ही के साथ क्या लगाएंगे? will be, विल बी। he will be too। अच्छा एक बात ध्यान दो, नहीं आ गया ना तो याद रखना, जब नहीं आ जाएगा तो विल के बाद ही नॉट लगाना पड़ेगा। यस सर, ठीक है ना? जी सर। क्योंकि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। जैसे EJMR के बाद नॉट, वाज वर्ब के बाद, ऐसे ही विल के बाद नॉट। विल नॉट बी, तब जाके टू। विल नॉट बी टू। अब पढ़ना क्या होगा? RED, विल नॉट बी। स्टडी भी लिख सकते हैं पढ़ने का ना, स्टडी माने भी तो पढ़ना होता है, ये भी हो सकता है। ही विल नॉट बी टू स्टडी या ही विल नॉट बी टू रीड। अच्छा क्या वाला वाक्य देखिए। जी सर। क्या वाले में आपको क्या करना होगा? केवल विल और शैल को पहले कर दीजिए बस। पहले सर, बीच में क्या वाला बताइए? व्हाट वाज, दोनों बता रहे हैं, दोनों बता रहे हैं। देखिए जैसे क्या, वह वाला ज्यादा बढ़िया ना, वह वाला हटाओ। खेलने वाले, क्या हम लोग, क्या हम लोग खेलने वाले, क्या हम लोग सोने वाले होंगे?
सोने सोने वाले होंगे। ये वाक्य देखिए, क्या हम लोग सोने वाले होंगे, तो क्या पहले आ गया, तो विल और शैल में से पहले किसको लगाएंगे, शैल को। हाँ क्यों शैल लगेगा, क्योंकि हम लोग है ना, हम लोग तो वी होता है, वी के साथ शैल लगता है, जी जी सर। शैल वी। ठीक है, शैल बन गया, फिर हम लोग का वी बन गया। अब ये जो जैसे देखो, ये विल पहले आ गया, विल मतलब विल और शैल पहले हो जाता है लेकिन बी और टू कहीं नहीं जाएगा, बी टू वहीं रहेगा, तो ये वी लगा दिया हमने, फिर बी टू। ठीक है, अगर सिंपल बनाना होता तो शैल बीच में आ जाता, शैल बस पहले आ गया है, शैल वी बी टू। अब सोना का क्या हो जाएगा, स्लेप। स्लिप, बस काम तमाम। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए ना, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि प्रश्न वाला क्या वाला है ना। एक वाक्य और देखिए, वे लोग कहाँ रहते होंगे, रहने वाले होंगे ना, रहते नहीं ना, ये तो गड़बड़ हो गया। वे लोग कहाँ रहने वाले होंगे, कहाँ रहने वाले होंगे, कहने का मतलब कि वे लोग कहाँ इस समय रुकने वाले होंगे, ठहरने वाले होंगे या रहने वाले होंगे। ठीक है, तो वे लोग का सबसे पहले किसका बनेगा, कहाँ का बनाइए, वेयर, WHERE, वेयर। अब इसके बाद विल या शैल लगाना पड़ेगा, जैसे ये बना है वैसे ही बनाना पड़ेगा, विल शैल। तो क्या लगेगा, विल, जी सर। विल, फिर दे का, वे लोग का मतलब वेयर विल दे। अब बी और टू लगाओ, जी सर। बी टू। अब रहना क्या होता है, लीव, LIVE, लीव का मतलब क्या होता है, रहना। ये हो गया क्वेश्चन। वेयर विल दे बी टू लीव, वे लोग कहाँ रहने वाले होंगे। इस तरह से हमने सिंपल, निगेटिव, शुरू में क्या और बीच में क्या सब पढ़ लिया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो वाले जितने हैं, तो पीछे का वीडियो जरूर देख ले, जो मैंने इसका और भी बताया है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बन रहा है। ठीक है, चलिए, और मीनिंग जरूर याद कर लीजिएगा, जो जो मैंने लिखवाया तभी आपको समझ में आएगा। लिख लीजिए इसको। आप लोग इसको जल्द से जल्द बना करके तुरंत कमेंट करिए, वीडियो रोक करके पहले इसको बनाइए, कमेंट करके तब वीडियो आगे देखिए। चलिए, इसको बनाइए फटाफट। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे हैज, हैव और हैड। इसका यूज क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है और बहुत अच्छा वाक्य बनता है इससे। हैज का मतलब होता है पास है, और हैव का भी मतलब होता है पास है। हैड का मतलब होता है पास था, मतलब जब है वाला बनाना होता है वाला, तो हैज हैव से बनाते हैं, और था वाला बनाना होता है तो हैड से बनाते हैं। इन तीनों को आप याद रखिएगा ना, इन तीनों, ये साथ में चलता है और ये बेचारा अलग। मतलब अगर पास है वाला बनाना होगा तो हैज हैव में से एक लगता है, और पास था वाला बनाना होगा तो हैड में से ना। अब एक बात ये जानिए, कहाँ हैज लगता है, कहाँ हैव लगता है। देखिए, ही सी और नेम, मतलब एक वचन के साथ, बहुवचन था। ही सी और किसी का भी नाम हो, सर जी खुद ही बता रहे कहने का मतलब एक वचन है, तो इसके साथ लगता है हैज। और अगर आई आ गया, यू आ गया, वी, दे, तो इन सब के साथ आपको लगाना है हैव। ठीक है, ये याद रखिएगा। और हाइड वाला जब बनाएंगे तो हाइड सबके साथ लगता है, हाइड का टेंशन नहीं है, बस तुम लोगों को है वाला टेंशन है। ठीक, चलिए देखिए, जैसे उसके पास एक गाय है, उसके पास एक गाय है। पास वाला जितना होता है, मेरे पास घर है, उसके पास पैसा है, मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास कार है, उसके पास एक गाय है, तो उसके का क्या होगा ना, यहाँ पे देखो, उसके का होगा ही माने वह। आप कहोगे सर ही माने तो वह होता है, तो उसके क्यों हो रहा है। सोचो, अपने दिमाग से सोचो, अगर मैं इसको बोलूं कि वह के पास एक गाय है तो अच्छा लगेगा, तो वह को बनाने के लिए उसके बोल दिया गया है। उसके कोई आदमी होगा ना, कोई ना कोई तो होगा,
तो उसके का हो जाएगा ही। ही के साथ क्या लगाना है आपको? हैज। ही है। अब एक गाय का क्या हो जाएगा? अकाउ। अकाउ। ही हैज अ काउ। बताइए कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर जी। बहुत ही आसान वाक्य है। दूसरा देखिए, मेरे पास, एक गाय है। मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है ना, मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरा क्या हो जाएगा? आई है। आई माने मैं या मेरी ना। अब आई के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? हैव। आई हैव। ठीक, आई हैव। अब मनी नॉट आ गया तो इसी पर नॉट भी लगाना पड़ेगा। आई हैव नॉट मनी। मनी। मेरे पास पैसा नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी? इसी को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान समझना या करके। क्या? आई हैव नो मनी। आई हैव नो मनी। हम चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। परफेक्ट ये है। ठीक है, आई हैव नो मनी। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। अगला देखिए, अच्छा था वाला समझिए। ये तो है वाला था, अब था वाला देख लीजिए। सब में हैड लगेगा और क्या? इसमें सब में हैड लगेगा। हैड, सब में हैड। खाली था जब तुम्हारे पास, यू हैड। तुम्हारे पास किताब नहीं है। तुम्हारे पास किताब सर जी नहीं है। सर जी था वाला बता रहे हो ना? अच्छा सॉरी, था वाला बताना है ना। तुम्हारे पास किताब नहीं था तो यू के साथ क्या लगाना होगा? हैड। यू के साथ क्या? हैड वाला जो था वाला आएगा तुमको सब में हैड लगाना है, सब में। अनलिमिटेड। जब हाई वाला आएगा तब इन दोनों में से चुनना पड़ेगा ना, लेकिन था वाले में सब में हैड। ठीक है, चलिए। यू हैड, अब नहीं आ गया ना नॉट। तो नॉट लगाना पड़ेगा। Not और किताब का क्या हो जाएगा? बी डबल ओ के। यू हैड नॉट बुक। ठीक है, अच्छा यहाँ तक दिखाई दे रहा है वीडियो में? हाँ सर। चलिए आगे भी देखिए। तब एक वाक्य और क्या वाला देखिए। जी सर। अब क्या वाला भी कोई झंझट नहीं है। आप लोगों ने इतना पढ़ा क्या वाला कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो लगता है उसी को हम पहले कर देते हैं तो क्या वाला बन जाता है। जैसे इसमें हैज हम लग रहा है ना, अगर हैज को हम पहले कर दें तो यहाँ क्या लग जाएगा? क्या उसके पास एक गाय है तो हैज पहले हो जाएगा। इसको हैज पहले कर दें तो ये भी क्या वाला बन जाएगा। तो मतलब क्या वाला बनाने के लिए अलग से सोचना नहीं है, बस हमको क्या करना पड़ता है, जो उसमें सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब लगता है उसको पहले कर दिया जाता है तो हो जाता है। जैसे देखिए, क्या राम के पास समय है? समय है। क्या राम के पास समय है? तो क्या पहले आ गया ना, हाय वाला है तो हाय जब में से एक पहले जाएगा। तो राम तो एक वचन है और नाम के साथ हमेशा क्या लगता है? हैज। तो पहले हैज लिख लीजिए। हैज राम, और समय का क्या होता है? टाइम। बस हो गया, काम खत्म। हैज राम टाइम। क्या राम के पास समय है? हो गया। ठीक, इस तरह से हमने क्या वाला सीख लिया। बीच में भी क्या वाला बन जाएगा आसानी से। जैसे एक वाक्य यहाँ पे बता दें, यहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ नहीं, इतना दिखाई दे रहा है ना। चलिए यहाँ पे एक वाक्य बताते हैं आपको बीच में क्या वाला। जैसे तुम्हारे पास क्या था? तुम्हारे पास क्या था? बताइए क्या बनेगा? सबसे पहले क्या का बनाओ? सबसे पहले किसका बनाएंगे? क्या? व्हाट। सबसे पहले लिखेंगे व्हाट। यू। ऐसे बीच में क्या वाला इसमें ज्यादा जमता नहीं है। इसमें शुरू में क्या वाला और सिंपल वाला, बीच में क्या वाला जबरदस्ती बता रहे हैं बस समझाने के लिए। व्हाट यू हैव। तुम्हारे पास क्या था? व्हाट, और था वाला है ना, था वाले में तो हमेशा हेड लगता है। व्हाट, फिर क्या लगाएंगे? हैड, तब जाके यू। व्हाट हैड यू। बस काम खत्म। व्हाट हैड यू, तुम्हारे पास क्या था? क्योंकि कोई वस्तु का नाम ही नहीं है, घर है, पैसा है, कुछ है ही नहीं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग पास है वाला वाक्य बना सकते हैं बहुत अच्छे से। जैसे उसके पास 4 गाड़ियां हैं, मेरे पास, जैसे मेरे 4 भाई हैं। अच्छा मान लो ये वाला आ गया, मेरे 4 भाई हैं। ये बात ध्यान से समझना ना, मेरे 4 भाई हैं। अच्छा ये बताइए, क्या इसमें ऐसा कहीं लिखा है क्या कि मेरे पास 4 भाई हैं?
नहीं ना, लेकिन लग क्या रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ही है ना। मेरे 4 भाई मतलब मेरे पास 4 भाई, है तो पास इसमें बोला नहीं है, लेकिन पास छुपा हुआ है, छिपा हुआ है। यस मतलब इसमें भी है लगेगा। समझ में आया? या मेरी 4 बहनें थी, जितना मेरे पास है। मतलब अगर ऐसा किसी वाक्य से लगे कि किसी के पास कोई चीज है, किसी वस्तु का किसी के पास होने का आभास हो शब्द से, वाक्य से, तो समझ लीजिए उसमें क्या लगता है, हैज हैव और हैड। मेरी गाड़ी। तो आई हैव, अब 4 का क्या हो जाएगा 4, या Yes, 4 यू आर। अब भाई का क्या हो जाएगा ब्रदर, ब्रदर ब्रदर सिस्टर। आई हैव फॉर ब्रदर। आई हैव 4। तो हैव कैसे समझ में आया, मेरे पास 4 भाई हैं का मतलब ये होता है कि मेरे 4 भाई हैं या मेरे पास 4 भाई हैं, दोनों सेम है। जैसे मान लो दीवाल पर घड़ी है, दीवाल पर घड़ी है मतलब दीवाल के पास घड़ी है, यस दीवाल के पास, घड़ी है। ठीक है। गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के सींग। 2 सींग होते हैं, तो गाय के 2 सींग होते हैं मतलब गाय के पास 2 सींग हैं। बात तो वही हो रहा है ना, मतलब उसके पास होने का अगर किसी वाक्य में समझ में आया तो समझ जाओ कि वहां हैज हैव हैड लगाना पड़ेगा। ठीक है, उतार लीजिए।